यही पहले गिलास है लड़का के अलावा कहाँ है। हेलो फ्रेंड्स, राम राम आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये टाइम हो रहा था सुबह के 5 बज गए थे। उठ तो गए थे 4:40-50 पे ही, थोड़ा देर बैठे रहे, लेकिन इसके बाद फिर पानी वगैरह पिए। अब पानी पीने के बाद आ गए थे बालकनी पे। तो पता है कल रात से ना इतना बारिश हो रही थी। दिन था मंगलवार, तो इतनी बारिश हो रही थी ना, बुधवार को उसको सोमवार को ही बारिश हुई। तो इसकी वजह से लाइट हमारे घर में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। पूरी रात लाइट कट कट कर जा रही थी, आ रही थी। तो इधर ये लग गए थे अपनी लाइट बनाने में, और हम नमो चल दिए थे टहलने। नमो को उठा दिए थे पढ़ने के लिए, लेकिन पता है ये लाइट में व्यस्त थे तो 1 से आधा घंटा इनको लाइट में ही लगता, और मेरे को टहलना था। पर रात काफ़ी थी, अंधेरा टाइप का था ना, जैसे 5 ही बज रहे थे। तो मेरे को अकेले थोड़ा डर टाइप का लग रहा था टहलने में। तो फिर नमो को ही बुला करके चल दिए टहलने, क्योंकि इनके लिए फिर रुकते ना तो फिर आधा घंटा हमको रुकना पड़ता, और इतने में आधे से 1 घंटे के लगभग अंदर अंदर हम आ भी जाएंगे टहल करके, क्योंकि काम भी मेरे पास बहुत पड़ा था। लाइट की प्रॉब्लम से ना काम भी पड़ा था। तो इधर ये वो कर रहे थे लाइट को डबल, क्योंकि नाम मात्र की बिल्कुल हाफ हाफ फेस में थी, तो डबल कर देकर सिंटेक्स में पानी भर जाएगा। सिंटेक्स भी खाली था, तो बर्तन वगैरह भी मेरा शाम को नहीं धुला था। तो देखिए इधर कितना अंधेरा है, क्योंकि टाइम हो रहे थे 5:10 हो गए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो जैसे ही उठे ना, तो पानी पीने के बाद तुरंत चल दिए टहलने की। टहल करके आ जाएंगे, फर्स्ट ही आएंगे, ताकि काम भी मेरे पास पड़ा था। और काम क्या था ना कि आज नींद खुल गई थी, अलार्म लगा करके शाम को ही सो गई थी, इसलिए मेरी नींद भी खुल गई। इधर हम वहीं तक टहलते हैं जहाँ तक हमको मिलती है दातून। तो दातून वगैरह तोड़ेंगे और जल्दी से घर भी वापस होना था। क्या है ना कि जैसे ये हम नाइट सूट के ऊपर से ही साड़ी पहन करके आ गए थे कि अंधेरा है तो अभी कोई तो निकलेंगे नहीं, तो फिर इतने में उजाला होते होते टाइम पे आ जाएंगे। और मेरे यहाँ अलाउ तो है नहीं कि आप सूट पहने हो तो बाहर निकल जाओ, बिल्कुल अलाउ नहीं है। आप साड़ी पहनोगे तभी बाहर निकल सकते हो। सीधी में जैसे जाते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत चल भी सकता है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरा जहाँ हम रहते हैं ना वो ये गाँव है, तो गाँव जैसे ही रूल रहना पड़ता है। और पता है आज का मौसम ना भी बहुत अच्छा था, क्योंकि कल बारिश हो गई थी। इससे पहले ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि 10-15 दिन बाद मेरी तरफ बारिश हुई है, तो बड़ी ही अच्छी बारिश हो गई, तो मौसम भी ठंडा हो गया था। और सुबह पता है आज हम टहलने गए तो इतना अच्छा स्वास्थ्य लग रहा था। तो क्या था ना कि वैसे बड़ी थकान थकान रहती थी जब उठते थे तो, लेकिन उठने के बाद आज टहलने के बाद बड़ा ही शरीर बढ़िया एनर्जी फील हो गया। और पता है सुबह सुबह का वातावरण ही अलग होता है। सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा और सुबह का बिल्कुल शांति माहौल, जब जो ताज़ी ताज़ी हवा होती है ना, अपने शरीर में एक अलग ही एनर्जी फील होता है, और स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभदायक। वो सुबह का ठंडी ठंडी हवा और बढ़िया एकदम मौसम, बड़ी ही अच्छी अंदर से तरोताज़ा फील करता है। तो पता है कोई चीज़ के लिए ना आप एक हैबिट बना लीजिए, अब पूरा दिन एनर्जी फील रहेंगे, और आलस भी ना इससे धीरे धीरे कम हो जाती है। आलस भी शरीर में नहीं रह जाती। अगर किसी चीज़ के लिए आप अगर एक हैबिट बनाना पड़ता है, कि कोई भी काम करने के लिए एक हैबिट बनाता है, उसका नियम बनाना पड़ता है कि नहीं हमको ये करना है। अगर किसी दिन अगर टहलने नहीं भी जा पाते हैं ना, फिर उस दिन मेरे को एक्सरसाइज ही करना पड़ता है, करना होता है। तो अगर टहलें नहीं तो फिर एक्सरसाइज, दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन दोनों तो नहीं हो पाते, क्योंकि मेरे को घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, दुकान बिजनेस के लिए भी जाना पड़ता है, तो एक ही कर सकते हैं। तो
नमो, यहाँ आओ। और इधर नहाने के बाद भगवान के सारे बर्तन धुलेंगे, लेकिन नमो को देखिए कि नमो तो तैयार हो गए थे। देखिए टाइम तो बज गए थे 8:30, 8:20 हो गए थे। पता है चाहे जितना भी सुबह उठो इतना सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि काम करते रहो तो टाइम का पता ही नहीं चलता। चद्दर धुल दिए थे, 1-2 चद्दर धुलना था मेरे को कि नमो उसमें चद्दर में गिर गया था नमो से दूध शाम को पीते समय पे, इसलिए चद्दर धुलने लगे, उसी में टाइम लग गया। चद्दर धुले ऊपर डाल दिए, नहीं तो धुलते नहीं, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। इस समय पर बारिश हो रही है, 2 दिन से बारिश खूब तेज़ से ही हो रही है, तो दूध गिर गया था इसलिए चद्दर भी धुलना पड़ा, तो उसी में टाइम सारे निकल गए। और अब चाहे कितना भी सुबह उठूँ, और वो नीचे की भी थोड़ा बहुत पीछे स्टोर रूम की सफाई भी करने लगे कि थोड़ा सा झाड़ दी जाली वगैरह, तो उसमें भी टाइम निकल गए। तो इधर पहले बर्तन धो लेंगे, इसके बाद फिर खाना बन जाएगा, तो बाद में ही फिर पूजा वगैरह करेंगे नमो को जाने के बाद। और अब नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाली है, तो अभी तो माता रानी के कपड़े भी हमको बनाना है, कपड़े भी नहीं बन पाए उनके। और नए वाले घर की ना किचन की थोड़ा सा क्लीनिंग भी करनी थी। ये था कि नवरात्र से पहले हो जाए। मंदिर तो जाना पड़ी है कि मंदिर तो बन नहीं पाएगी लगता है कि नवरात्रि में, तो फिर से। और इधर इस वाले घर का जाना बहुत कुछ क्लीनिंग बाकी ही है, पर पता है इस समय पर दुकान में डेली ही जाना पड़ता है। ये था लगता है कि किसी दिन दुकान से छुट्टी मिल जाए तो हम घर का समेट लें, लेकिन इनको तो कहीं न कहीं निकलना ही रहता है, तो उनको दुकान जाना पड़ता है। और जैसे दुकान पे गए तो किसी दिन तो हम एडिटिंग करने लगे, किसी दिन कस्टमर आ गए तो फिर उससे भी नहीं हो पाता। पहले तो खाना बनाएंगे, इसके बाद के नमक के लिए लेंगे थोड़ा सा। चलो खाओ, खाओ जल्दी जल्दी, पराठा सेंकते बैठो फिर रोटी। हाँ नहीं खाना भाई। तो इधर सीख रहे हैं पराठा भी। अब पराठा पहले बनाएंगे कान्हा जी के लिए, उनके भोग के लिए निकालेंगे। अब पता है नमो क्यों मना कर रहे थे कि इसको नहीं खाना है, इनका आज मुँह फूला है। ये सुबह से ही मांग रहे थे पापा से कि पापा जी हमको वो दे दीजिए बाइक, तो आज हम बाइक से चले जाएँ। तो ये बाइक के लिए मना कर दिए, क्योंकि अभी बाइक नहीं लेना चाहते। थोड़ा बहुत तो धनगाने लगे हैं ना, तो इनका कुछ भाव ज़्यादा ही बढ़ गया। 2 दिन वैन से जाएंगे, तीसरे दिन ज़रूर बाइक मांगेंगे, हमको बाइक दे दीजिए, आज लेट हो रही है, ऐसा है वैसा है, कुछ नाटक ज़्यादा ज़रूर करेंगे स्कूल के लिए। तो वही बाइक के लिए मना करती, तो इनका मुँह फूल रहा था कि खाना नहीं खाएँगे। तो आज बन रहा है कान्हा जी के लिए पराठा, और वो शक्कर दे देंगे कान्हा जी को, भी भोग लग जाएगा, क्योंकि आज चावल दाल नहीं बनेगा इस वाले घर में, नए वाले घर में बनेगा। तो सुबह का जो खाना बनता है तो वही हम कान्हा जी को भोग लगा देते हैं, क्योंकि पूरी थाली तो नहीं लग पाती डेली। पता है कुछ मेरा मतलब कंफर्म नहीं रहता कि किस घर में चावल दाल बनेगा, किस घर में खाना बनेगा, कुछ भी कंफर्म नहीं रहता। इनके मूड के हिसाब से। तो जैसे जब खाना बनाया है तो जब पराठा, तब भी फ़ोन आया कि जल्दी से दुकान पे आओ, सीधी निकलना है। तो तुरंत पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद सब्जी तक नहीं बन पाई थी, तो नमो खा लेंगी बस पराठा शक्कर और सहजवान चटनी के साथ पराठा खा लेते हैं। और कान्हा के लिए शक्कर पराठा भोग लग जाएगा। चावल दाल तो बनेंगे नए वाले घर में, तो इस वाले घर में तो संभव नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी था इनको सीधी निकलना। जिस दिन रहते हैं उस दिन चावल दाल भी भोग लग जाता है, जिस दिन नहीं रहते तो उस दिन पराठा बना तो पराठा ही भोग लग गया। लो
सुनो, बाय बाय। बाय। पानी की बोतल तो ले लो। तो उधर न वो चले गए स्कूल। अब डाल देते जितने कपड़े धुले थे तो कपड़े डाल देते हैं तो सूखते रहेंगे अपना चाहे। और फिर जाना तो दुकान ही था पूजा करने के बाद। कुछ कपड़े चादर वगैरह ना दो धुले थे तो पहले ही छत पे डाला था क्योंकि वो सूखने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मौसम गड़बड़ है, बादल बादल खूब हुआ है और गर्म भी थी, बारिश किसी समय भी हो सकती थी। तो इधर कपड़े डालने के बाद अब करेंगे पूजा। पूजा करने के बाद ही फिर हमको निकलना था दुकान। और पता है देखिए मेरे यहाँ पर गार्डन में ना कितने ज़्यादा काई लग चुकी है क्योंकि जब से बरसात लगा ना तो 2 से 3 बार हम धुल भी चुके, लेकिन फिर भी काई तो ये खुला हुआ छत है ना तो यहाँ पर काई तो हो ही जाती है। फिर भी किसी दिन टाइम निकाल कर के जिस दिन भी घर में रहेंगे ना उस दिन टाइम निकाल कर इसकी काइयाँ पूरी से निकालना ही है हमको, पूरे गमले खिसका करके क्योंकि नवरात्र आ रही है तो सोच रहे हैं कि ये काम गार्डन वाला तो कर लें। पर देखते हैं कितना टाइम निकलता है क्योंकि नवरात्र तो पास में ही आ गई है। सोचते सोचते ही सारा टाइम निकल जाता है क्योंकि घर में रहते नहीं, प्रॉपर घर में रहते नहीं, दुकान में चले गए, दुकान से वही वापस आएंगे हम 7-8 बजे के लगभग ही रात में। तो फिर इसलिए वो सब काम पड़ा रह जाता है मेरा। तो फिर देखिए इतना फूल खिल गया। फूल तो मेरे घर में बहुत ही खिलता है, ऊपर भी नीचे भी सब कुछ कम खिल रहे हैं। और ये तो हल ले गए थे तो वहाँ से धतूरा और पीला फूल ला लिए थे कहाँ जी कपड़ा। जल्दी जल्दी से करेंगे पूजा क्योंकि हो रही थी लेट। तो पहले बाहर पूजा करेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ही अंदर पूजा करते हैं। तो यहाँ आए देखे तो केले के पत्ते कई दिन से देख रहे थे कि सूखे हैं, तो नहाने से पहले तो इनको हम छू नहीं सकते, तो नहाने के बाद ही इनके सूखे पत्ते निकाल देते हैं तो साफ़ हो जाएंगे। बहुत सारे गार्डन के मेरे ऊपर भी सफाई करने हैं क्योंकि चारे वगैरह वहाँ ऊपर वाले भी उगाए हैं गमलों में, पर टाइम निकाल करके किसी दिन सबकी ही सफाई करना है। तो ये साफ़ कर देंगे ना तो बढ़िया साफ साफ दिखेगा। तो ये निकाल करके फिर इसके बाद करना है पूजा। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा हो चुकी थी, अर्घ वगैरह सब कुछ दे चुके थे, पर थोड़ा सा ही दिखाया क्योंकि वीडियो मेरी हो रही थी लंबी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे, कहीं भी थोड़ा भी कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। राधे राधे।